गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैथ की ऑनलाइन क्लास में। आज हमारा टॉपिक रहेगा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो हम सबसे पहले आप इस टॉपिक को हम आपको हिंदी में समझाते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन आपको इंग्लिश में भी कराई जाएगी। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज। इसमें कुछ वर्ड होते हैं जैसे प्रिंसिपल, मूलधन। प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? मूलधन। मूलधन क्या होता है बच्चों? उधार ली गई या जमा की गई राशि। उधार ली गई या जमा की गई राशि। ये सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट कैसे होता है स्टूडेंट्स, आप इसको एक साधारण से एग्जाम्पल उदाहरण से आप समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं कि आप एक व्यक्ति हैं और आपने हमसे कुछ रुपया उधार लिया। आपने हमसे कुछ रुपया उधार लिया। कितना लिया? तो मान के चल सकते हैं आपने 1000 रुपीज लिए। कितने लिए? 1000 रुपीज। और आपने क्या बोल के लिए कि सर हम आपको ये रुपीज 2 वर्ष में वापस कर देंगे, 2 साल में वापस कर देंगे। ठीक है। तो आपने जैसे ही हमसे रुपये लिया तो आपने पूछा सर ये हम इसका मतलब 2 साल के बाद हमें इसका क्या ब्याज देना होगा? तो हमने बोला आपको इसका 10% रेट देना होगा। ये 10% क्या है और ये 10% क्या है, 2 ईयर क्या है और आपका 1000 ये क्या चीज़ है, यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि आपने जो उधार हमसे लिया 1000 रुपीज लिया तो ये हुआ आपका मूलधन। जमा की गई राशि, यदि आपने हमसे उधार लिया या फिर आपने बैंक में जमा किया या किसी व्यक्ति के पास किसी व्यक्ति को दिया, तो ये जो जमा की गई राशि, उधार लिया गया धन, ये क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। और आपने ये जो 1000 रुपीज लिए कितने समय के लिए लिए? 2 ईयर के लिए, 2 साल के लिए है। तो 2 साल क्या है? ये आपका समय है, टाइम। टी फॉर टाइम, शॉर्ट में इसको टी बोलते हैं, प्रिंसिपल को पी बोलते हैं, मूलधन को शॉर्ट फॉर्म में पी लिखा जाता है। और आपको मतलब ये हमने कहा 10% पर एनम। 10% पर एनम का मतलब है 100 रुपये पर 10 रुपये 1 साल में देने होंगे। 1 साल में कितने रुपये देने होंगे आपको? 1 साल में आपको 10 रुपये देने होंगे 100 पर। जो रेट होता है वो हमेशा 100 पर निकाला जाता है। 10% का मतलब होता है 100 रुपये पर 10 रुपये। ठीक है, ये आपका हुआ रेट। दूसरा हुआ आपका समय जो आपने 2 वर्ष के लिए लिया था। आप कितने भी वर्ष के लिए कह सकते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 10 ईयर। ये जो समय होता है इसमें वर्ष लिखा हुआ होता है, आपको टाइम लिखा होता है इतने ईयर। कभी कभी कुछ क्वेश्चन मंथ्स के लिए भी आ जाते हैं, तब हम मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करते हैं। अंडरस्टूड? दूसरा होता है मिश्र धन। मिश्र धन होता है बच्चों कि जो आपका मूलधन था, जो आपने हमसे 1000 रुपये लिया था और 2 वर्ष के बाद में आपने जो अतिरिक्त धन हमें दिया है, मूलधन और अतिरिक्त धन के योग को ही मिश्र धन कहते हैं। तो प्रिंसिपल क्या होता है? मूलधन मीन्स उधार ली गई या जमा की गई राशि को हम मूलधन कहते हैं। उधार ली गई या जमा की गई राशि को क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। ब्याज क्या होता है बच्चों? इंटरेस्ट क्या होता है? उधार ली गई राशि से, जो आपने उधार लिया है, जो जमा की है, उस राशि से जो अतिरिक्त धन राशि, जो एक्स्ट्रा मनी, एडिशनल चार्ज दिया जाता है, अतिरिक्त धन दिया जाता है, उस अतिरिक्त धन को ही हम ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अतिरिक्त धन को ही हम ब्याज कहते हैं। दर मीन्स रेट। रेट क्या होता है? 100 रुपीज 100 मूलधन पर, 100 रुपये पर 1 वर्ष के लिए प्राप्त ब्याज को 100 रुपये पे 1 साल में जो आपने ब्याज लिया है, उस ब्याज दर को ही क्या कहते हैं? रेट बोलते हैं। रेट किसको बोलते हैं? 100 रुपये पर 1 वर्ष के लिए जो ब्याज प्राप्त हुआ है उसको हम रेट बोलते हैं। समय मीन्स टाइम, जितनी अवधि के लिए, अवधि होता है यहाँ टाइम पीरियड। ठीक है बच्चों, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, ये जो अवधि है मीन्स ये जो टाइम पीरियड है, इसी को हम अवधि बोलते हैं, मीन्स टाइम बोलते हैं, समय बोलते हैं।
के लिए धन को जमा या उधार लिया जाता है। मतलब जितनी समय के लिए धन को उधार लिया जाता है या फिर जमा किया जाता है उसको हम समय बोलते हैं। मिश्र धन क्या होता है? उधार या जमा की गई धनराशि, उधार या जमा की गई धनराशि को धनराशि और ब्याज, जो धनराशि है उधार या जमा की गई जो धनराशि है ना उसको और ब्याज के योग को, मीन्स प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट को के योग को ही, सम को ही हम मिश्र धन अमाउंट बोलते हैं। इसमें कुछ फार्मूले हैं बच्चों, हम इनको सिंपल समझा देते हैं। देखिए एसआई मीन्स साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100 मीन्स PRT अपॉन 100। P मीन्स प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम अपॉन 100। SI का मतलब होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100, तीनों के अपॉन में 100 होता है। ये SI का फार्मूला होता है। मीन्स एक होता है प्रिंसिपल मीन्स मूलधन, मूलधन का फार्मूला क्या होता है बच्चों? SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन R मल्टीप्लाई टाइम, रेट मल्टीप्लाई टाइम। ये क्या होता है? प्रिंसिपल का। एक प्रिंसिपल का दूसरा फार्मूला भी होता है बच्चों, ये तो तब होता है आपको कि आपको सिंपल इंटरेस्ट रेट टाइम यदि दिया हो तब आपको प्रिंसिपल निकालना हो। और एक होता है प्रिंसिपल तब भी निकालते हैं जब आपको केवल अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट दे दिया जाता है, अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट दे दिया जाता है तब आपने अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करना होता है, अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करना होता है। R फॉर रेट, रेट का फार्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम, SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन P मल्टीप्लाई T, PT। नेक्स्ट टाइम, T फॉर टाइम, समय, समय का फार्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन P मल्टीप्लाई R, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। A मीन्स हमें अमाउंट निकालना होता है, तो अमाउंट कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल में SI को प्लस कर देते हैं, प्रिंसिपल मीन्स मूलधन में साधारण ब्याज को जोड़ देते हैं। नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला और है, क्या है? यदि हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? SI बराबर A माइनस P, अमाउंट में से P को हम यदि माइनस कर दें तो हमारा SI सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता है। तो ये था हमारा हिंदी वर्जन। अब हम इसको आपको इंग्लिश डेफिनेशन बताते हैं। हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट मीन्स साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या है? प्रिंसिपल द अमाउंट ऑफ मनी बोरोड, द अमाउंट मीन्स वह धन, मनी ऑफ बोरोड जो बोरोड में लेता है उधार लेना, मीन्स लेना, जो भी धन हम उधार लेते हैं, इसका हमने हिंदी में क्या बताया? जो राशि उधार या उधार ली जाती है या फिर जमा की जाती है उसको हम प्रिंसिपल मीन्स मूलधन बोलते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है? द एडिशनल मनी पेड फॉर द प्रिविलेज ऑफ यूजिंग द प्रिंसिपल, मतलब वो एडिशनल मनी, अतिरिक्त चार्ज जो प्रिंसिपल के यूज करने पर दिया जाता है उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। मीन्स ब्याज होता है जो मूल जो धनराशि उधार ली जाती है या जमा की जाती है उसके इस्तेमाल करने पर जो अतिरिक्त धन दिया जाता है उस अतिरिक्त धनराशि को ही हम साधारण ब्याज बोलते हैं, मीन्स ब्याज बोलते हैं। अमाउंट होता है टोटल मनी अलॉन्ग विद, वह पूरा धन जो मिलकर बनता है प्रिंसिपल एंड एडिशनल मनी, जो मूलधन और अतिरिक्त धनराशि के योग को ही हम क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। रेट, इंटरेस्ट इज यूजिंग द कैलकुलेटेड एट द रेट, जो हमारा इंटरेस्ट होता है उसको साधारणतः हम कैलकुलेट करते हैं एट द रेट ऑफ सो मेनी रुपीज फॉर एवरी 100 ऑफ मनी,
मतलब रेट होता है जो हमारा धनराशि होती है 100 रुपये पर, जो भी अतिरिक्त धन एक साल पर एनम का मतलब होता है पर ईयर, एक वर्ष, पर एनम का मतलब होता है 1 ईयर मीन्स एक साल में 100 रुपये पर जो अतिरिक्त धन प्राप्त हुआ है वही हमारी ब्याज दर कहलाती है, रेट कहलाता है। स्टूडेंट्स, पी फॉर प्रिंसिपल होता है, मीन्स आपको क्वेश्चन में या किसी भी अदर बुक में पी लिखा मिलेगा। पी फॉर होता है प्रिंसिपल, मीन्स मूलधन को हम हिंदी में मूलधन नहीं, मूलधन की बजाय वहां पर लिखा होता है पी। आर फॉर रेट की शॉर्ट फॉर्म है आर। एस आई सिंपल इंटरेस्ट की शॉर्ट फॉर्म होती है एस आई। टाइम का शॉर्ट फॉर्म होता है टी। अमाउंट का शॉर्ट फॉर्म हमारा जो होता है ए होता है। तो ये होता है हमारा साधारण ब्याज से संबंधित डेफिनेशंस। अब हम आपको प्रॉब्लम सोल्व कराते हैं, कुछ प्रॉब्लम हम कराते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में ये जो एक्सरसाइज है नहीं है, हमने अतिरिक्त बुक से इनको लिया गया है। तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमारी ओर से होंगे, अतिरिक्त बुक से ही होंगे।